हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलूंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश पटवारी पेपर 2023 के एग्जाम एनालिसिस 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न देखेंगे, हमें मिल गए हैं समान ज्ञान के, समान प्रबंधन, हिंदी, करंट अफेयर, विज्ञान, मैथ, रीजनिंग, सभी के प्रश्न देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दें, देखिए इस पेपर आपका बहुत ही कठिन आ रहा है, तो तैयारी बहुत ही आपको अच्छी रखना है। और देखिए 100 में 101% रियल आपके सभी प्रश्न लेकर आ गए हैं। हमें थोड़ा भले समय लगता है, लेकिन सभी प्रश्न आपके लेकर आते हैं, निचोड़ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेकर आते हैं। और यह भी अंत में डिस्कस करेंगे किस टॉपिक पर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। चलिए सेशन को और पढ़ते हैं। तो देखिए पीडीएफ बच्चों के मन में रहता है कि सर हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइनिंग ले लेंगे। और सर्च भी कर सकते हैं पटवारी पेपर 2023 और आसानी के साथ ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जितने भी मेरे शेयर सीनियर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी देखिए चैनल को विजिट नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर जरूर चैनल को विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और सेशन बढ़ने से पहले जरूर जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंडों के पास। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में कि कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाई गई। तो सर देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक आपके महगावा गांव में लगाई गई। यदि आपसे पूछा गया हो, जबलपुर की बात की हो तो यदि किए तो बहुत बढ़िया, यदि उसमें गांव का आंसर यदि दिया रहे हो, तो यदि महागावा किए तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। लेकिन सर आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कोविड-19 से क्वेश्चन आपके पूछा है तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट दिन। तो देखिए मध्य प्रदेश का 100% बोले तो 100% के साथ आपका कोरोना टीकाकरण वाला गांव महगावा है मेरे शेर सिंह, जो कि जबलपुर में स्थित है। और बता दें भारत का गोवा भी आपका राज्य 100% वाला आपका कोरोना वायरस से मुक्त राज्य है। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो जानते मेरे शेर सेनिया, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे भारतीय संविधान के क्या हैं, ये आपके निर्माता हैं, जिनका जन्म देखिए 14 अप्रैल 1891 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट था, हम पहले भी आपको बताए थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और यदि किए तो बहुत बढ़िया, यदि आपका नेक्स्ट दिन पेपर है तो इनसे संबंध जरूर जरूर पढ़ के जाएंगे। लेकिन आपको बता दें इनका जन्म आपके महू इंदौर, इंदौर तो जानते हैं, जो कि 6 बार आपका स्वच्छता सर्वेक्षण में किताब जीत चुका है हमारे। और भारत का कह सकते हैं मिनी मुंबई भी कहा जाता है इंदौर को, उद्योग नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ आपके महू, जिनका नाम देखिए अंबेडकर नगर भी जाना जाता है, अब इसका नया नाम रखा गया। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। लेकिन आपको बता दें ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहा करते थे। और इनको देखिए 1947 में भारत के पहले कानून मंत्री भी बनाया गया था। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इनमें से धातु या अधातु, नहीं ऐसे कुछ पूछा था कि कौन सी धातु है, ऐसे क्वेश्चन आया था। यदि आपसे पूछा था कि धातु के बारे में तो कौन सी धातु है, तो देखिए तांबा, एल्युमिनियम, सोना, लोहा, चांदी, टाइटेनियम, यूरेनियम, ये सभी क्या हैं, धातु हैं। लेकिन यदि अधातु की बात किया होगा तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या हैं, आपके अधातु धातु हैं। यदि इनमें से जो भी कोई ऑप्शन में था, यदि किए तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, अनुच्छेद से हर दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को हम पढ़ के जाएं तो टेलीग्राम आपको सेंड किया हूं, जरूर जरूर वहां जाइए, ज्वाइनिंग ले लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके हर दिन पूछे जा रहा है तो नेक्स्ट दिन भी पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 किससे संबंध है। तो सर ये आपके उच्च न्यायालय को रीट कर जारी करने की शक्ति से ही आपका संबंध है। और एक क्वेश्चन और पूछता है फुल फॉर्म से। देखिए चाहे आपके कंप्यूटर से पूछा, चाहे सदन से पूछा हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल से पूछा हो, लेकिन फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है एग्जामिनर, तो जरूर जरूर पढ़ लेंगे। तो देखिए एचआईवी का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस आपका होता है सर, जो कि आप लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए इसकी खोज और कब किसने किया। तो सर आपकी खोज तो आपकी जानते हैं मेंटेग्नियर किए हैं, जो कि 1983 में किए हैं सर। और देखिए ये फ्रांस के रहने वाले थे। और ये इनका देखिए 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। और इन्होंने एड्स की बीमारी के कारण एचआईवी वायरस की खोज की, और इसके लिए उन्हें साल 2008 में देखिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ होगा। तो सर आपके ऑस्ट्रेलिया में होगा। यदि किए तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, प्रधानमंत्री एथेन अल्बनीज हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से विटामिन देखिए
जीवाणु के द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। तो सर आपका विटामिन के होता है, आपका शरीर में संश्लेषित होता है। यदि कहें तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जो कि 1/2 mv होता है। यदि कहें तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। देखिए एक जिले से क्वेश्चन आया था कि कब बना है। तो देखिए यदि 52वां पूछा होगा तो सर आपकी 1 अक्टूबर 2018 को बना था। यदि 53वां जिला पूछा होगा मेरे शेर सेनिया, तो ये देखिए आपके 4 मार्च, ये अभी हाल में 4 मार्च 2023 को बना है, जो कि ये मऊगंज बना है रिवर्स से अलग होकर। और ये देखिए आपका निवाड़ी जिला बना था। ये देखिए तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है, तो बच्चे कमेंट करके नहीं बता पाए थे। देखिए पूछा था कि 2026 तक की सीट डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंध कर दिया गया, तो कैसे क्वेश्चन पूछा ये आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दक्षिण भारत में चोल वंश पूछा था ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो देखिए आपके चोल यदि वंश की किया होगा तो आपका विजय आलय है। और यदि कुछ और क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा कंप्यूटर से। के भी देखिए आपका एमबी होता है, एक जीबी होता है, एक टीबी होता है। इसमें सबसे बड़ा स्टोरेज इकाई पूछा था, जो कि टीबी आपका सबसे बड़ा स्टोरेज इकाई है, जो कि टेरा बाइट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है। तो सर आपके मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। देखिए 2-3 दिन से ये क्वेश्चन जो है हर दिन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा शहर किस नदी पर किनारे बसा है, या किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा घुमाए के पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए उज्जैन से पिछले अभी शिफ्ट में पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में, कि उज्जैन किस नदी किनारे बसा है। क्षिप्रा नदी किनारे, यदि कि मेरे सिरसिनिया। तो ऐसे पिछले भी दिन पूछा था कि नर्मदा नदी किनारे कौन सा शहर है। तो जानते थे मेरे सिरसिनिया, आपका ओंकेश्वर है, ये किए थे। और आपका देखिए जबलपुर किए थे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको जरूर जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा कुतुब मीनार का पूर्णतः निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो सर हम जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण देखिए आपके कुतुब दीन ऐबक जी किए हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है सर पूर्णतः की बात हो रही है, तो आपकी देखिए पूर्ण बोले तो देखिए कहा जाए क्यों सर, यहाँ देखिए दो बच्चों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यदि इसमें आपके ऑप्शन में तुतमेश के साथ साथ आपका कुतुब मीनार था, तो कुतुब मीनार तो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक गलत है। क्योंकि मेरे शेर सिन्हा जो कुतुबुद्दीन की आपकी पत्नी थी, इन्होंने इन्हीं के उस पर आशा पर या कह सकते प्रेम के आधार पर इन्होंने आपका कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। लेकिन इनकी पत्नी का निधन हो गया था और इसके कारण ये अधूरा हो गया था कुतुब मीनार, जो कि पूर्णतः बोले तो पूरा करने में आपका इल्तुतमिश जी के द्वारा ये बनवाया गया था। इसीलिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यदि इल्तुतमिश किए तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सर 42 संविधान संशोधनों को जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डेंगू मलेरिया काटने से, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऐसे कुछ आया था जो कि एडीज आपके एजपटों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है। तो सर वोल्ट मीटर मापी के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि लिनक्स क्या है। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। चलिए देखते हैं सर आपके कुछ जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, जहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनमें देखते हैं। तो देखिए आपकी यदि बात करें मध्य प्रदेश में 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतिहास से 2, भारतीय संविधान से 1, राजनीतिक से 1 पूछे जा रहे हैं, अंग्रेजी से 2-3 आ रहे हैं, मैनेजमेंट से 2-3 आ रहे हैं, साइंस से 2-3, भौतिक विज्ञान से 3 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से 2, गणित में 3, लाभांश से देखिए 4, त्रिकोणमिति से 3 आ रहे हैं, सरलीकरण से देखिए 4 प्रश्न आ रहे हैं, समय काल से 2 प्रश्न आ रहे हैं, और औसत से देखिए 4 प्रश्न, अंकगणित से 4 प्रश्न, 2 प्रश्न गोले से। तो सर इनको जरूर जरूर पढ़ के जाएंगे। और एडवांस मैथ से भी 2 प्रश्न आए थे, एज से 2 आए थे, सोचने क्षमता से 1-2 प्रश्न आए थे देखने को, और संख्या श्रृंखला से आए, रक्त संबंध से देखिए 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कैलेंडर से 1 ही प्रश्न आता है, कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 आ रहे हैं मेरे सिरसिनिया। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आया, दूसरा दिशा दूरी से आया, नॉन वर्बल से आया, शॉर्टकट कुंजिया से आया, एमएस ऑफिस से आया, एमएस एक्सेल से आया, संधि समाज से, मुहावरे लोगों के पर्यायवाची। तो सर इनको जरूर जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि अब की बार पटवारी चाहते हैं पार, तो मेहनत बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही टफ दे रहे हैं प्रेस। तो चलिए फिलहाल आज के इतना ही, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे डेली करंट अफेयर्स चैनल पर बहुत ही आपका स्वागत है। जरूर जरूर चैनल को विजिट करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट आपके पार्ट पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।